अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली टॉप न्यूज़ और मैं आज हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। हम माफिया केस को जो है पहले डिस्कस करेंगे और मुल्ज़मान को कितनी सज़ा होगी और हमारा कानून क्या कहता है उसके बारे में हम इनसे डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना इसमें ग्राम भी बताइएगा ताकि दुनिया को पता चले हमारे साथ वकील साहब कौन से मौजूद है। जी मेरा नाम फ़याज़ नामी एडवोकेट है और बदर एंड बदर लॉ एसोसिएट एक बड़ी मशहूर लॉ फर्म है। वहाँ पे मैं पिछले कोई 10 साल से यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। कौन सा मशहूर तरीन केस को आपने डील किया। बहुत सारे केसेस हैं इसमें। सितारा यासीन केस बड़ा मशहूर है, जिसमें एक सऊदी एम्बेसडर थी समीरा अजीज़, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है और फर्स्ट फिल्म मेकर, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर भी हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब की पहली खातून है जिनके पास फिल्म मेकिंग का लाइसेंस है इन बॉलीवुड। और उनको यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ गुंडा एलिमेंट्स ने हरासा किया था, तो उनके अगेंस्ट हमने साइबर क्राइम और दीगर एफआईआर करवाई थी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत। वो सितारा यासीन केस के नाम से काफ़ी पॉपुलर केस था। उसके अलावा दुआज़ारा केस, एक पबजी गेम से चाइल्ड बच्ची एक तो थी 14 साल की, तो उसको यहाँ पे एक लड़के ने ट्रैप किया था, वेली लखा के लड़के ने। जी तो उसको हमने वहाँ से रेस्क्यू किया था। तो जी। ये उसका मेहदी काजमी का मैं वकील था दुआज़ारा केस में, बड़ा अच्छा, पॉपुलर केस था। यानी कि आज हम दुआ ज़हरा केस के जो वकील हैं उनके साथ मौजूद हैं। माफिया के साथ एक रिलेशन का ड्रामा चला 18 माह। एक बा असल वकील का वो बेटा है, उसने 18 माह इनके साथ एक ड्रामा किया निकाह का। निकाह के साथ वो जो है जिस्मानी तल्लुकात जो मियाँ बीवी का रिलेशन है उसमें रहता रहा। 18 माह के बाद वो मुकर गया। उस दौरान उसने कोशिश की कि उसके भाइयों के साथ, उनका जो एक शूटर है उसके साथ इनके जिस्मानी तल्लुकात यानी कि जना बिल जबर हो। आप क्या कहते हैं कि इसमें जो है हमारा जो मुल्जिम है उसको क्या सजा हो सकती है माफिया केस में। बहुत शुक्रिया आपका। इसके तहत देखें 376 जो है वो लग चुकी है जी और इसकी सज़ा जो है, इसकी 3 ही सज़ाएँ हैं। जी कम से कम इसकी सज़ा होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जी जो कि 25 साल सज़ा है, जी उम्र कैद जिसे हम कहते हैं। जी और उसके अलावा इसकी सज़ाए मौत है या जुर्माना है। जी तो ये 3 तरह की सज़ाएँ इससे हो सकती हैं जी और इसमें तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी और इसमें जो 375 है जी उसको रेप एक्सप्लेन किया गया। उसमें जी 375 यही कहता है कि किसी की रजामंदगी के बगैर या मिसकंसेप्शन में या ज़बरदस्ती आप एक कर लेते हैं, तो वो रेप में आता है। ठीक जी है। तो रेप तो ऑफेंस है, चाहे जना बिल रज़ा हो चाहे जना बिल जबर हो। जी जिस शख्स का जो जुर्म बनता है वो जना बिल जबर का बनता है। जी क्योंकि मेरी नज़र में ये जना बिल जबर से भी बड़ा जुर्म है। उसकी वजह ये है कि इसने जना बिल जबर के लिए मज़हब का भी मजाक उड़ाया जी और एक निकाह जैसे पाक रिश्ता जो होता है, जी जो एक मजहबी हमारा एक मैरिज का स्टेटस होता है, उसका भी मजाक उड़ाया। जी और अपने एक गैर कह लेंगे इखलाकी काम के लिए इसने निकाह जैसी चीज़ को जो है वो बेस बनाया जी और एक टेम्परेरी शादी का बहाना बनाकर जी झांसा दिया है खातून को, उसको ट्रैप किया जी और ट्रैप करने के बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद की। तो जी ये रेप से भी बड़ा ऑफेंस है। जी ठीक है। और इसमें इस तरह की दफ़ात भी ऐड होनी चाहिए कि जी इसने मज़हब का भी मजाक उड़ाया है जी और एक निकाह का जो है वो इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो बच्चों की या कुछ नाजेबा वीडियोज़ हैं, जी उस हवाले से एफआईए जो है वो कार्रवाई कर सकती है जी कि किसी भी बच्चे की या खातून की नाजेबा प्राइवेट वीडियो बनाना जी वो ऑफेंस है जी इटसेल्फ। जी तो वो मोबाइल फ़ोन अगर इनसे कब्जे में लिया जाए जिसमें वो वीडियोज़ हैं, जी तो उस हवाले से एफआईए साइबर विंग में एप्लीकेशन दे सकते हैं। जी तो ये दोनों सूरतों में ये दोनों हीनियस नेचर के, संगीन नेचर के जराइम हैं जी और ये नॉन वेलेबल ऑफेंस हैं। जी इसमें ज़मानत का भी कोई सवाल नहीं बनता, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए। आज जब ये पेशी पे आई हैं अदालत में, जब वो इनको इनकी जमानत मंसूख हो गई है उसके बाद इनको कोर्ट के अंदर मारा पीटा गया, धक्कम पेल की कि उनके बाजू पे भी चोट लगी। मीडिया हमारा जो एक नामवर मीडिया है, सिटी 42 हो गया, जीएनएन हो गया, जियो हो गया, दुनिया हो गया, समा, सब लोग खामोश तमाशाई बने रहे हैं और किसी ने कोई हेल्प नहीं की। बल्कि उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया को जो है कॉल करें। जब हम तक कॉल की गई और हमारे आने में बहुत एक टाइम लग गया, तो हम आए हैं, हम इनकी प्रोटेक्शन के लिए, मैं उस वक्त से मौजूद हूँ। उस
मुझे ये बताएं कि जो इनकी बेटी की नज़ेबा वीडियो हैं वो कैसे उन तक आई और उन्होंने कैसे बनाई और उस पे इनको क्या सजा हो सकती है? देखें उस पर सेक्शन 21 है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का, जी। जिसकी में सज़ाएँ जो है वो 7 साल से लेकर 10 साल तक सज़ा हो जाती है। जी। और ये दानिया शाह के ऊपर भी यही मुकदमा दर्ज हुआ था, जी। जिसने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो जो है वो बनाकर, तो ये ऑफेंस जो है ऑफेंस अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमन या नेचुरल पर्सन, जी। किसी खातून की मोडेस्टी या इज़्ज़त के ऊपर हमला करना, जी। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का सेक्शन 21 है, जिसकी ये खिलाफ वर्जी है कि जी। आप किसी की नाजेबा वीडियो बनाते हैं जी। तो वो मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेकर उसका फॉरेंसिक वगैरह करवा के वो सारी चीज़ें जो है वो एफआईआर ट्रेस आउट कर लेता है और उसके ऊपर एफआईआर बनती है। ये वहाँ पे गुलबर्ग में लाहौर में ऑफिस है एफआईए साइबर विंग का, जी। वहाँ पे ये एप्लीकेशन दें जी। और जो वो वीडियो अगर किसी को बना के आगे शेयर करना, जी। ये एक अलग जुर्म है। जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो बनता है एफआईए का दायरा इख्तियार। जी। जो आज इंसिडेंट इनके साथ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, जी। उस हवाले से इन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी चाहिए जी। और उसमें वो वीडियो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो एग्जैक्टली। वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको वो सेव करवाएं जी। और उसको अपनी उस फाइल का हिस्सा बनाएं जी। जहाँ पे वो कार्रवाई चल रही है। जी। क्योंकि अब मामला आपने एक पढ़े लिखे वकील से ओपिनियन लिया है, जी। तो मैं आपको उसी तरह का ओपिनियन दूंगा कि जो बनता है। जी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, वो जी। अपना रोल प्ले करता है उसमें, जी। लेकिन इसके साथ साथ आपको कानूनी मदद भी लेनी होगी। जी। ये जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया से मदद लें, जी। इनको चाहिए था कि उसी टाइम ये 15 पे कॉल करती जी। और प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट से मदद हासिल करती जी। या रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से मदद हासिल करती। जी। खैर जो भी सीसीटीवी वीडियो का डाटा होता है जी। वो मिनिमम 7 डेज तक महफूज होता है। जी। तो ये अभी भी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को वो एप्लीकेशन देकर जी। वो डाटा सेव करवा लें जी। और पुलिस स्टेशन में एक और एप्लीकेशन दें और वो उस फाइल को हिस्सा बनाएं और उस वीडियो की तस्दीक करें और जी। उसकी बेस पर जो भी वायलेशन बनती है, जी। जो भी जुर्म बनता है, जी। उसकी वो अगर सिर्फ थप्पड़ ही मारा है या लेट्स सपोज डिस्ग्रेस किया है, मोडेस्टी को हिट किया है, जी। तो फिर भी 354 तो बनती है ना, जी। खातून की इज्जत पे हाथ डालना। जी। तो वो उसके मुताबिक चाहे छोटी एफआईआर है, एफआईआर दर्ज करें जो जी। कि लीगली बनता है। ये तो नहीं है कि जी। अगर कोई शख्स अदालत में आता है जी। तो उसको आप थप्पड़ मारना शुरू कर दें क्योंकि वो आपके अगेंस्ट अदालत में है। तो जी। इस तरह से मेरे ख्याल में इस तरह के मामला का प्रेसिडेंट हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को भी इसमें नोटिस लेना होगा कि इस तरह फिर अदालतों में कौन इंसाफ लेने आएगा। जी। अगर अदालतों में ये चीज़ें होंगी जी। तो इस सारे मैटर की तहकीकात होनी चाहिए। जी। माफिया केस में क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा क्योंकि वो एक एडवोकेट का बेटा है? देखें वो कोई एडवोकेट का बेटा हो या जज का बेटा हो या कोई और हो, देर इज़ नो सेपरेट कोर्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड फॉर द प्राइवेट पर्सन। जी। चाहे कोई गवर्नमेंट बंदा हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, दोनों के लिए एक ही अदालत है। तो ना कोई आर्मी ऑफिसर के लिए अलग कोई अदालत है कि वो कोई बड़े बाप का बेटा है तो वो किसी अलग अदालत में पेश होगा। दोनों के लिए सेम जुडिशल सिस्टम है। जी। और कोई अगर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मामले में अदालत किसी किस्म का रिलीफ इनको देगी मुलजमान को। आपने अभी रिसेंटली एक तयबा वो केस है रिजवाना तशद्दुद केस, जी। जिसमें एक सिविल जज साहब की बीवी ने एक नौकरानी को तशद्दुद किया और वो इस वक्त जेल में है। जी। तो ये तो वकील साहब का बेटा है, चाहे कोई भी हो, इस पे जो मेरिट बनता होगा वो होगा। और इसमें एक चीज़ है, इनको खुद से बड़ी कोशिश करनी होगी क्योंकि हमारा कानून ये है कि कंप्लेनेंट शुड प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। इनको अपना केस क्लियर कट प्रूव करना होगा, जैसा कि रेप के हवाले से मेडिकल, ये सारी चीज़ें, ये सारी शहादतें इनको लानी होगी ऑन रिकॉर्ड, तो वो फिर ही जाके इंसाफ होगा। जी। अगर ये कुछ चीज़ें ये एविडेंस नहीं दे पाती क्योंकि मुखालिफ साइड पे एक वकील का बेटा है तो डेफिनेटली वो टैक्टिक्स भी यूज़ करेगा, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इनको यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा करनी होगी। अगर ये सही तरीके से एफर्ट करेंगी और इनकी रहनुमाई सही होगी और ये सारे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होंगे तो फिर सज़ा होगी, क्यों नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि जज की बीवी जो है वो भी नहीं बच सकी,
तो इनके जो डीएनए हुए थे, जो रेप के बाद या उसके इजवाजी तल्लुकात को मुकर जाने के जो एक हमारा जिसको हम मुलाजा भी कहते हैं आम जबान में, वो भी हुआ था। उनकी रिपोर्ट्स भी सब कुछ मौजूद है, जज के नॉलेज में है, अदालत में पढ़ी जा चुकी हैं, और उनकी जो स्लिप्स थी ऊपर से टैग वो चेंज हो गए थे। उस सिलसिले में ये कहाँ जा सकते हैं? उस सिलसिले में ये दोबारा री एग्जामिनेशन करवा सकती हैं। जी एरिया मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दी जाती है, जी जो 5 से 7 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाता है, जी और दोबारा से 5 से 7 मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं वो दोबारा से री एग्जामिनेशन करते हैं, जी और वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जी इसके अलावा ये जो आपने मेडिकल की बात की है, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि इनके स्टेटमेंट को भी अदालत देखेगी, जी इनके बयान को, फिर जो निकाह नामा हुआ है जी उसकी वेरिफिकेशन भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करवाएगा, जी क्या वो किसी इदारे में रजिस्टर्ड है या नहीं। जी तो ये सारी चीज़ें अदालत देखेगी। जी। नाजरीन, इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। इस वीडियो को इनकी आवाज़ बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वायरल बूस्ट अप कीजिएगा, ताकि इनकी आवाज़ बन सकें और आला हुकाम तक इसको पहुंचा सकें। इसी के साथ दीजिएगा अपनी होस्ट नसीम अख्तर खान को इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए कानून को जांचते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।